तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग डॉन न्यू डिजिटल और आई एम मखदूम अबू बकर बिलाल और मैं आज एक ऐसे सुपरस्टार के पास मौजूद हूँ जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सिंगर भी हैं, सॉन्ग राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं और बहुत कुछ वो करते हैं। तो उमैर जसवाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला करते हैं। अभी नई चीज़ ये है कि ये BMW मोटरराड के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं पाकिस्तान में और पाकिस्तानी जो यंगस्टर्स हैं, ख़ास तौर पर बाइकर्स जो हैं, उनको बहुत ही अच्छी खबरें देने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। उमैर भाई वेलकम। क्या बताएंगे BMW मोटरराड जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में मिसिंग थी? जी सबसे पहले तो ये बहुत हिस्टोरिकल दिन है। पाकिस्तान में पहली दफ़ा एक इतना प्रेस्टिजियस ब्रांड मौजूद है, हमारे साथ है और हमें ब्रांड न्यू 0 मीटर बाइक्स हमारे घर पे मिल रही हैं। और ना सिर्फ वो बाइक्स हमें मिल रही हैं, हमें उनकी 3 year सर्विस भी मिल रही है, हमें उनकी 3 year वारंटी भी मिल रही है। एंड जो रेंज BMW मोटरराड लेके आया, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये क्रूज़र कैटेगरी का बाइक है और इससे आगे आप देखिए एडवेंचर कैटेगरी का बाइक है, उससे आगे स्क्रैम्बलर मौजूद है, उसके आगे हमारा स्पोर्ट्स बाइक मौजूद है एंड बाहर आप जाएंगे तो टूरिंग बाइक्स लगे हुए हैं। सो एक बहुत बड़ी रेंज है जो एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ बाइकर्स को अट्रैक्ट करती है। पाकिस्तान में लोगों को लगता है सिर्फ स्पोर्ट्स बाइकिंग है या एडवेंचर बाइकिंग है, ऐसे नहीं। तमाम राइडर्स की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तानियों को तो ये भी लगता था कि आप शायद सिंगर हैं, एक्टर हैं लेकिन ये बाइकिंग का शौक कब से है? बचपन से ये जी। ये नाम मुझे नहीं पता कि जो आप बता रहे थे, ये चॉपर है, वो स्पीड बाइक है, वो स्ट्रीट बाइक है। आई थिंक बचपन से बाइकिंग का शौक तो बहुत अर्ली एज में शुरू हुआ और उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता शौक को एक अच्छी हॉबी से एक काम की तरफ लेके गए कि हम इसके अंदर और बहुत कुछ कर सकते। पहली बाइक कौन सी थी आपकी? मेरी पहली बाइक थी, आप यकीन करेंगे, दूध वाला जिस 100 cc पे आता था। मैं उसे कहता था दूध छोड़ दो यहाँ पे, मोहल्ले में बांटो, मैं एक चक्कर लगा के आता। सो वो मेरा सीखने वाला बाइक है। आई यूज़ टू लव दैट बाइक, 100 cc बाइक। और उसके बाद एक एक करके हमने बेहतर पैसे जोड़े, जमा किए, एक बाइक लिया, फिर उसको बेचा, फिर एक और बाइक लिया। सो हम सब के लिए, हम सब की यही जर्नी है। तो ये कहा जा सकता है आपकी ड्रीम बाइक जो है वो इधर मौजूद है? जी एब्सोल्युटली, मेरी जितनी ड्रीम बाइक्स हैं, आप ये से देख सकते हैं, आपके पीछे आपके ऊपर एक इमेज है जिसके ऊपर इसी बाइक का फ़ोटो शूट हुआ है। दिस इज़ वन ऑफ माई ड्रीम बाइक्स, द R18, फिनोमिनल क्रूज़र एंड अमेजिंग कम्फर्ट। मैं जब मेरी एडवेंचर नीड्स के लिए 1250 GSA, विच इज़ अ ब्रांड न्यू मशीन फॉर एडवेंचर राइडिंग, the epitome of adventure riding, the best machine that anyone can imagine for adventure riding. That's the bike. Street में चलाना है आपने, तेज़ चलाना है, आप गलियों में चलाते हैं, स्कूल कॉलेज जाने के लिए आप इंजॉय करना चाहते हैं अपनी राइड को, तो स्क्रैम्बलर मौजूद है। ट्रैक के लिए आपके पास S1000 RR मौजूद है, इसके बाद XR मौजूद है, टूरिंग बाइक्स मौजूद है। सो देयर इज़ अ होल लाइन अप विच इज़ वेरी एक्साइटिंग। और सबसे अच्छी बात यह कि हम लोग पहले डिसाइड नहीं कर सकते थे कि हम कौन सा बाइक ले रहे हैं। हमें होता था कि ये बाइक आ गया, ले लिया, यही मौजूद है। अब आप इस बाइक का ये कलर, ये डिज़ाइन, ये यहाँ पे मैं कुछ करवाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये डिटेल जाना चाहता हूँ, आप आएँ BMW मोटरराड को बताएं, वो आपके लिए आपकी मर्ज़ी से, आपकी स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक। ये जितना आपके गले के अंदर पावर है, ये कि बचपन में जो बाइकें आपने चलाई हैं उनके शोर की वजह से तो नहीं है? बस वो शोर ज़्यादा था तो मुझे ऊंचा बोलना पड़ा और पावर वहाँ से आ गई। अच्छा ये बताएं, थोड़ा सा लोग जानना चाहते हैं कि उमैर जसवाल अब कौन सा ब्लॉकबस्टर नया दे रहे हैं? अभी तो ये बहुत एक्साइटिंग एक प्रोजेक्ट है जो कि चल रहा है और इसको हम टाई अप कर रहे हैं अपने बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स के साथ। मेरा एक शो है बाय द नेम ऑफ राही जो आपके नेटवर्क पे भी चला है, उसका सीज़न 1 और सीज़न 2 जो है वो अब BMW के साथ है। उसमें BMW हमारे ऑफिशियल पार्टनर्स हैं, सो दैट्स बिग। सीज़न 2 में हम लोग जितना भी ट्रैवल करेंगे उसमें आपको BMW एज ऑफिशियल पार्टनर नज़र आएगा। और न्यू ईयर्स के ऊपर हम लोग प्लान कर रहे हैं दैट हम आपको अपना नया एल्बम भी सुनाएं, तो इंशाल्लाह यू विल एंजॉय दैट एंड वी विल मिक्स ऑल ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर। एल्बम का तो बहुत सारे लोगों का आपका इंतज़ार है और मेरा ख्याल है कि शायद कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब भी रही। जी, हमें दुआ करनी चाहिए कि जो नेक्स्ट वेरिएंट की बातें हैं ये ख़त्म हो जाएं या फिर ये उस तरह से ना फैले, क्योंकि ये हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। 2 साल। मुझे ये बताएं कि आपका जो फेवरेट एरा, जो आप समझते हैं कि रॉक स्टार बनने से पहले जो आप रॉक म्यूज़िक पसंद करते थे, वो कौन से एरिक में हमें आप? आई थिंक 70s एंड 80s में बहुत अमेजिंग म्यूज़िक हुआ और उसके बाद म्यूज़िक अभी भी बहुत अच्छा होता है। बात सिर्फ ये है कि आप आजकल के बच्चों को, नौजवान नस्ल को देखें, वो क्या सुन रहे हैं। 70s एंड 80s में जो कॉन्सर्ट्स पे लोग जाते थे वो उनके टीनेजर्स ही थे।
अब जो टीनेजर्स हैं आप उनसे पूछें तो सही कि वो क्या सुनना चाहते हैं, और वो जो सुनना चाह रहे हैं अगर आप उन आई होप सो अगर आप उनको वो दे रहे हैं तो दिल भी वही हाल। फेवरेट सिंगर आपका पाकिस्तानी जो आप दिल से जिसकी रिस्पेक्ट भी करते हो और समझते हो कि यार दिस वॉइस इज़ फेबुलस? आई थिंक एक आवाज़ है जिसको कोई जो किसी तारीफ़ की या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। अताउल्लाह सखेलवी साहब, अल्लाह ताला उन्हें लंबी लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। लाला जी मेरे बड़े हैं, मेरे करियर में उनकी बहुत सारी दुआएं हैं और मेरी दुआएं हमेशा उनकी सेहत के लिए होती हैं। वो बहुत अच्छे इंसान हैं, ना सिर्फ एक अच्छे सिंगर होने के बावजूद उनका बॉडी ऑफ वर्क इतना बड़ा है। तो आई थिंक ये हमारे लिविंग लेजेंड्स हैं और हमें इनको जीते जी रिस्पेक्ट देनी है, इज़्ज़त देनी है और उनका ख्याल रखना है। आतिफ असलम के बारे में क्या कहेंगे? बहुत अच्छे हैं और उन्होंने पाकिस्तान का नाम बहुत जगहों पे बहुत आपने काम भी किया उनके साथ? मैंने उनके साथ काम भी किया है कोक स्टूडियो में और बहुत अच्छे हैं। इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ द कंट्री पाकिस्तान। द होल कंट्री इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिम। आतिफ, राहत, बोथ आर द नेम्स जिन्होंने पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज पे प्रमोट किया और हम यही चाहते हैं कि हम ऐसे लोगों को इस इनिशिएटिव के थ्रू भी लेके जाएं जो पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल स्टेज पे ट्रैक्स के ऊपर रोशन करें। पाकिस्तान में काम करके तो आपने माशाल्लाह बहुत फेम भी कमाया, आपकी आवाज़ को पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, लेकिन कोई कोलैबोरेशन आप चाहते हैं जिस तरह बॉलीवुड के साथ हो या बेशक टर्किश ड्रामों के साथ हो या उधर कोई इंडस्ट्री में हो सके? आई थिंक सबसे पहले सबसे ज़रूरी है कि कोलैबोरेशंस बहुत अच्छी होती है, इससे बहुत सारे नए एवेन्यूज़ खुलते हैं। बट सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए हमारी अपनी ऑडियंस को एंटरटेन करें ताकि उनको बाहर के कंटेंट की ज़रूरत ना पड़े। नहीं, आतिफ को जब से बॉलीवुड का कंटेंट मिला उसके बाद से उन्होंने पाकिस्तानी कंटेंट बड़ा कम कर दिया। मैं उस हवाले से पूछना चाह रहा हूं। नहीं ऐसा तो नहीं होगा? देखिए अब गाने जो होते हैं ना वो आवाम के होते हैं। हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये गाना किसी प्लेटफॉर्म का है या ये गाना, जब आपने गाना रिलीज़ कर दिया तो मैटर नहीं करता वो गाना कोरिया से आया है या वो गाना इंडिया से आया है या वो पाकिस्तान से आया है या बांग्लादेश से आया है। अच्छा गाना हर किसी के दिल को अच्छा लगता है। बॉडी आजकल आपने बड़ी बनाई है कि कैप्टन उमैर बनने के बाद तो नहीं सोच रहा? आई हैव ऑलवेज बीन इनटू फिजिकल फिटनेस एंड वो चलता रहता है पूरे साल, तो ये जस्ट वन ऑफ दोस प्रोसेस। थैंक यू वेरी मच। उमैर जसवाल हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी खुल के उन्होंने हमारे साथ गुफ्तगू की और ये जिस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है BMW मोटरयार्ड। और लोग, मेरा ख्याल है कि लाहौर के अंदर फ़ेज़ 8 के अंदर शोरूम है, यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं और यहाँ आकर ये चमचमाती बाइक जिनका बहुत ज़्यादा शोर भी है और बड़ी खूबसूरत आवाज़ भी लगती है कानों को, वो भी देख सकते हो। थैंक यू सो मच। उमैर भाई का जो इंटरव्यू हमने किया है इसका फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में करिएगा। थैंक यू। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।